हेलो बच्चों, मेरा नाम मीशू है। आज हम आपकी बुक रुचिरा प्रथम भागे का 8वां चैप्टर करने वाले हैं। अष्टमः पाठ है 8वां पाठ सुक्तिस्तवकः। इसका आप वर्ण विच्छेद देख लीजिए, उससे आपको इसका अर्थ जल्दी समझ में आएगा। जैसे देखो, सुक्ति इसका हो जाएगा विसर्ग प्लस तबकः। सुक्ति का अर्थ होता है अच्छी बातें और तब का अर्थ होता है गुच्छा, समूह, अच्छी बातों का समूह। यानी कि आपको यहाँ श्लोक को डिस्क्राइब कराया गया है। जैसे आपको 5-6 श्लोक दिए हैं, इसमें आपको कुछ अच्छी बातें बताई हैं, उसी के आधार पर इसके लेसन का नाम लिख दिया अच्छी बातों का समूह, अच्छी बातों का गुच्छा, सुक्तियों का गुच्छा। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विशु। आपके पहले श्लोक से हम शुरू करते हैं। उद्यमेन, उद्यमेन का अर्थ हो जाएगा परिश्रम से। ही का अर्थ हो जाएगा निश्चय ही। सिद्ध्यंति, सिद्ध्यंति का अर्थ हो जाता है सिद्ध करते हैं, पूरा करते हैं। कार्याणि, कार्यों को। नहीं, मनोरथई, मनोरथई का अर्थ हो जाएगा मन की इच्छा करने से, सिर्फ मन को मानने से। नेक्स्ट लाइन अब आपकी है, नहीं, ही का अर्थ हो जाएगा निश्चय ही। सुप्तस्य, सुप्तस्य का अर्थ होता है सोया हुआ, सोए हुए। सिंहस्य, सिंहस्य का अर्थ हो जाएगा शेर के। प्रविशन्ति, प्रविशन्ति का अर्थ हो जाएगा प्रवेश करते हैं। मुखे, मुख का अर्थ हो जाएगा मुख में, मुंह में। मृगा, मृगा का अर्थ हो जाएगा हिरण और पशु। बच्चों अब आपका इस लेसन में थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया। अब आपको, आप ये जब पहली बार पढ़ोगे तो आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हम इसको इजी करने की कोशिश करेंगे। एक एक लाइन को पहले तो आप पूरा श्लोक पढ़ो, कोशिश करो आपको ये पूरा उच्चारण करना आना चाहिए, आपको पूरा बोलना आना चाहिए। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आना, पहली लाइन का एक एक वर्ड का अर्थ करते चलो, फिर सेकेंड लाइन का एक एक वर्ड का अर्थ करते चलो। उसके बाद आप इन वर्डों को आगे पीछे दिए गए हुए हैं तो उनको अरेंज करके फिर इनका अनुवाद लिखो, फिर इनकी व्याख्या करो। जैसे अब इसकी व्याख्या हो जाएगी, निश्चय ही परिश्रम करने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ मन में इच्छा रखने से नहीं होते। क्योंकि जैसे सोए हुए शेर के मुख में मरा हुआ पशु या हिरण खुद आकर उसका भोजन नहीं बनता, उसी प्रकार हमें भी खूब परिश्रम करनी चाहिए और अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। मन में इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में भी कभी पशु आगे उसका भोजन नहीं बनता, उसको भी उठकर बाहर ढूंढकर खाना खाना पड़ता है, पशुओं को मारकर खाना खाना पड़ता है, इसीलिए काम करना जरूरी होता है। इसका ये हो जाएगा बच्चों अर्थ। तो इसकी सिर्फ आपको व्याख्या लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे, निश्चय ही हमें अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि मन में इच्छा रखने से कार्य पूर्ण नहीं होते। जैसे सोए हुए शेर के मुख में भी पशु खुद प्रवेश करके उसका भोजन नहीं बनते हैं। आपको इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा कि भाई हमें अपना कुछ काम करना है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मन में इच्छा रख के सिर्फ कुछ नहीं होगा उससे, कि भाई सोच लिया मेरे को ये करना है, लेकिन काम मेहनत उसके लिए कुछ की नहीं, तो उससे हमारा काम पूरा नहीं होगा। इसी लाइन को स्पष्ट करते हुए यहाँ पे रचयिता ने एक उदाहरण दिया है कि मान लो पशुओं में सबसे श्रेष्ठ शेर है, उसको भी ऐसे नहीं कि भाई डर के सब उसके पास आ रहे कि मेरे को खा लो, अपना भोजन बना लो। उसको भी पहले उठना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, पशुओं को मारना पड़ता है, उनके पीछे भागना पड़ता है, तभी खाना मिलता है। तो काम तो करना पड़ता ही है, अपनी मेहनत करनी पड़ती है, और अपनी मेहनत करो, अपना काम करो, मन में इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। इस श्लोक का ये अर्थ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकें, पुस्तक में दिया गया, पुस्तक में प्रदान किया गया, पढ़ा हुआ, पठित है पढ़ा हुआ, पाठ है पाठ। जीवने, जीवन में, नैव, न ही, ये नैव ऐसे हो जाएगा, नैव है ना, न प्लस एव, न का अर्थ हो जाएगा नहीं, एव का अर्थ हो जाएगा ही। न ही साधित है, साध आ गया, अप्लाई किया गया। किम क्या, भवेत हो, तेन उस,
पाठेन पढ़े हुए पाठ से, जीवने जीवन में, यो जिसका न नहीं सार्थक है, सार्थक नहीं है, लाभ नहीं है। बच्चों अब आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इसका पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि मान लो आपको बुक में कोई लेसन दिया गया है। अब जैसे मान लो आपका यही लेसन है, सुक्ति स्तव का ही लेसन है आपका, इसमें कई अच्छे अच्छे श्लोक दिए गए, अच्छी बात बताई गई है। जैसे आपको पहले में बताया कि भाई परिश्रम करनी चाहिए, मन में इच्छा नहीं रखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने कार्यों को पूरा करके दिखाना चाहिए। अब आपको सेकंड में दिया गया है, सेकंड में ये दिया गया है कि आप ये बुक में अच्छी बातें पढ़ तो रहे हो, आपने इस बुक का वो सुक्ति स्तव का अच्छी बातों वाला लेसन पढ़ा तो है, लेकिन उसको सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसको आप पढ़ रहे हो और फिर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हो ना, तो उससे उस लेसन का लाभ है। इस श्लोक में ये बताया गया है। जैसे इसकी व्याख्या देख लेंगे कि पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको अपने जीवन में सिद्ध करना पड़ता है, साधित करना पड़ता है, क्योंकि पढ़े गए पाठ को अगर हम जीवन में नहीं अप्लाई करेंगे, नहीं सिद्ध करेंगे, तो उस पढ़े हुए लेसन का क्या लाभ। मैं आपको इसका अन्वय करके बताती हूँ। बच्चों अन्वय एक वर्ड होता है, उसमें क्या होता है, जो डिफिकल्ट श्लोक होते हैं वो आगे पीछे उसके वर्ड दिए गए होते हैं। इनसे पहले वाले लेसन्स में तो आपने देखा होगा कि भाई एक लाइन दिया, उसका वर्ड टू वर्ड हम मीनिंग करते जा रहे हैं, उसको जोड़ के एक लाइन पढ़ ली, लेकिन श्लोक में आगे पीछे वर्ड होते हैं। तो अन्वय एक ऐसा वो होता है, एक ऐसा क्रिया होती है कि वो मान लो अगर आपको यहाँ श्लोक दिया गया है, या हम अन्वय लिख के यहाँ पे श्लोक के है ना पैटर्न वाइज वर्ड्स को लिख देंगे, उससे हमें इजी हो जाएगा। इसको आप पेपर में भी लिख सकते हो, ये अच्छा ही लगेगा तब भी। जैसे आप इसी सेकंड वाले का ही देख लीजिए, मैं करके बताती हूँ आपको। तो बच्चों मैंने आपके सेकंड श्लोक का यहाँ अन्वय लिख दिया है। मैंने आपको बताया था अन्वय के क्या अर्थ होता है, आगे पीछे वर्डों को डिसअरेंज किया होता है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ अरेंज करके लिख दिया, इससे आपको भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो जैसे पुस्तक में पठित है, पढ़े गए, पाठ है, पाठ को जीवन में नहीं साधित है, साधित किया गया, अप्लाई किया गया। ये पाठ है वर्ड हमने यहाँ पे अपने पास से लिया है, जो ब्रैकेट में बंद है, क्योंकि इसके बिना यहाँ पे ये लाइन नहीं बन रही थी। जो पाठ है जीवन में नहीं सार्थक है, सार्थक हुआ, तेन उस पाठेन पाठ से किम क्या भवेत लाभ हो, क्या हो उस पाठ से। इसका अर्थ हो जाएगा अगर पुस्तक में दिए गए पाठ को हमने अपने जीवन में नहीं साधित किया, नहीं सिद्ध किया, तो उस पाठ का कोई अर्थ नहीं है, वह निरर्थक है। उस पाठ को पढ़ने का फिर क्या लाभ। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि अगर हमें सबको अपनी अच्छी बातें पता तो होती ही है, यदि हमने वो अच्छी बातें पढ़ ली लेकिन अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं की, तो उन बातों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं होता। इस श्लोक का सिंपली ये अर्थ हो जाएगा। अब आपका आता है श्लोक नंबर 3। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। अब आप जैसे इस श्लोक को पढ़ लोगे, फर्स्ट लाइन पढ़ ली, सेकंड लाइन पढ़ ली, अब आप इस श्लोक के फर्स्ट लाइन का पहले मीनिंग टू मीनिंग जानने की कोशिश करो। प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छे वाक्य, अच्छी बातें बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मानवा मनुष्य। फर्स्ट लाइन क्लियर। नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम प्रिय अच्छे, ही इस ही का अर्थ कहीं तो निश्चय ही लगता है, कहीं सिर्फ ही लग जाता है। वक्तव्यम बोलने चाहिए, वचने अच्छे वचन, का क्या दृढ़ता गरीबी कंजूसी। अब हम इसका अन्वय मैंने यहाँ लिख दिया है, अब हम इसका अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ देखते हैं। सर्वे सभी मानवा मनुष्य को प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्यारे वचनों से ही, अच्छे वचनों से ही, तुष्यन्ति संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि सभी मनुष्य को अच्छे वाक्य ही बोलने चाहिए। तस्मात् इसीलिए, अस्माभि, यहाँ अस्माभि मैंने अपने पास से लिया है, इसका अर्थ हो जाएगा हम सब को प्रियम अच्छे, ही
वक्तव्यम बोलना चाहिए, अच्छे वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने अच्छी बातों में, अच्छे वचनों में का कैसरी दरिद्रता कंजूसी, गरीबी, यानी कि अच्छी बातें बोलने में क्या कंजूसी। इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा सभी मनुष्य को अच्छे बातें ही संतुष्ट करती हैं, इसलिए हम सबको भी हमेशा अच्छी ही बातें बोलनी चाहिए। अच्छी बातें बोलने में क्या दरिद्रता, क्या कंजूसी। इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा हमें हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा सभी मनुष्यों को संतुष्ट कर देती हैं। तो बच्चों, यहाँ आपके सुक्त स्तबक लेसन के 3 श्लोक मैंने कवर करा दिए। बाकी के 2 इसका अभ्यास कार्य वगैरह मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन इसको अगर आप रिपीट में करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक इसकी क्लियर रखना, और अन्वय के हिसाब से देखोगे तो आपको और ईजी पड़ेगा। तो बच्चों, अगर आपको इसके बाद भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। थैंक यू, बाय बाय।